बनते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल हो रहा है भाई। सेल तो बनना है 8, एक सेल के डिवीजन से तो 3 समसूत्री विभाजन में भी 8 बन जाएगा, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री में भी बन जाएगा। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? 2 समसूत्री से भी बन जाएगा, एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री, इससे भी बन जाएगा। अगर ये चारों कंडीशन हम देखें तो सब में एट द एंड ऑफ डे 8 सेल्स तो बन रही हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या होगा? तो इसमें प्रोसीजर होगा एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन। एक अर्धसूत्री पहले होगा 1/4 और 4 के बाद सेकेंड स्टेज आएगा वो एक समसूत्री विभाजन। तो ये करेक्ट आंसर है। न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर्स बनने का ये स्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 26, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? उस तरह के पुरुष जिनमें महिलाओं के लक्षण अपीयर होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक शो होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? तो पॉलीमार्फ बट नेचुरल नहीं है, जॉलीमार्फ कोई वर्ड नहीं है, और थर्ड आंसर जो आ रहा है गाइनोमार्फ, गाइनोलॉजी, गाइनकोलॉजिस्ट से ये गाइनोमार्फ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 27, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? ये डिस्टरबेंस आ गया, चेंज। फिर आ जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसको बैक में ले जाए, 1 मिनट के लिए डिस्टरबेंस है। स्क्रीन क्या कहता है? क्लीन, हाँ। तो एकाधिक जीन नेक्स्ट फिर आते हैं। न्यूरोस्पोरा पॉलीमार्फ हो गया, सॉरी गाइनोमार्फ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकते हैं? इकोसिस्टम में एक से अधिक न्यूट्रिशन लेवल पर कौन एग्जिस्ट करते हैं? तो इसमें पादप प्लावक फाइटोप्लैंक्टन्स का नाम आता है, जो कि एक से ज्यादा लेवल पर रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? मध्य फल भाई क्या होगा? तो जो मध्य फल होता है, मिडिल वाला लेयर नारियल में, वो हो जाता है रेशेदार, गूदेदार नहीं होता, कड़ी भी नहीं होती, आउटर मोस्ट है। तो आंसर क्या होता है? बी, रेशेदार। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? अब देखिए, गौर करना होगा। पुमंग पॉलेंस का निर्माण किसके होता है? पुंकेसर भी मेल से रिलेटेड है, पराग ही है, पराग कोश भी है, वर्तिका नहीं है। लेकिन इन ए बी सी में से करेक्ट क्या होगा? पूछा क्या जा रहा है? निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो पुमंगों का निर्माण होता है पराग कोश से। मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है?
लिंक्ड कितने हैं? तो इसमें जो लिंक्ड हैं ये है 23, आंसर 30, 31 की तरफ बढ़ते हैं, तेजी के साथ खत्म करना है। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? क्रोमोसोम्स के नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? मूल संख्या जब कह रहा है तो उस नंबर की तरफ जाएंगे जो ओरिजिनल नंबर इंडिकेट करता है। तो इन जनरल तो डिप्लॉयड कंडीशन होती है, लेकिन मूल की जब बात कर रहा है तो हैप्लॉयड एन, एन दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। तो मूल संख्या कह रहा है। अगर ये पूछता कि सामान्य को शरीर में क्या स्थिति होती है, तब हम 2n के साथ जाते, लेकिन यहां सिर्फ पूछा जा रहा है मूल संख्या। क्वेश्चन नंबर 32, मैंग्रोव वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट, सुंदरबन, देहरादून की घाटी, एक आंसर छिप रहा है। तो यहां पर हम मैंग्रोव है, दलदल से रिलेटेड है, तो दलदल रिलेटेड है हमारे आंसर बी के साथ, सुंदरबन के साथ हम जाएंगे, ये करेक्ट आंसर है। 33, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहां होता है? सेकेंडरी सक्सेशन की बात हो रही है, तो सक्सेशन सेकेंडरी कहां होता है? बालू पर, उजड़े हुए वनों पर में, अनावृत चट्टानों पर, नवनिर्मित तालाबों में। तो तालाब का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अनावृत चट्टान बचे, उजड़े हुए वन बचे, तो वनों में भी नहीं हो सकता। सेकेंडरी सक्सेशन पूछा जा रहा है, बालू पर नहीं होता। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अनावृत चट्टानों पर क्या होता है? द्वितीय अनुक्रमण होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? बायो फर्टिलाइजर। तो एजोला, मार्सिलिया, टेरिडियम, साल्विनिया, ये 4 हैं। ये कौन सा सही होना चाहिए? तो इसमें सही आंसर हमारा है एजोला, दैट इज ए वेरी गुड बायो फर्टिलाइजर। जल्दी से खत्म करके आज सिर्फ हम लोग 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। यही 40-40, 50-50 क्वेश्चंस के सेट हम लोग तैयार करेंगे, कि आप भी आसानी के साथ उसको याद कर सके। तो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है? सीधी मुद्रा, ये भी सही है। द्विनेत्री दृष्टि, ये भी सही है। तो बढ़ती हुई कपाल क्षमता, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसलिए हम जाएंगे आंसर डी के साथ। इनमें से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। 36, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? प्रतिकूल की बात नहीं हुआ, अनुकूल। तो विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, मुकुलन होगा, द्विखंडन होगा, क्या होगा? तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? सामान्य अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो अनुकूल परिस्थितियां में द्विखंडन के साथ हम जाएंगे। बाइनरी फ्यूजन होता है आसानी के साथ अमीबा में। 37, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है? वृषण में, योनि में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, शुक्रवाहिनी में, स्त्री जनन मार्ग में तो ये भी सवाल नहीं। तो शुक्राणुओं की क्षमता विकसित कहां होती है? तो वृषण में इसकी क्षमता विकसित होती है। 38 के निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, टेक्निकल है। एक ही युग्मज, दो युग्मज, बिना युग्मज, युग्मक। युग्मक का कोई आंसर ही नहीं है, बिना युग्मक के तो होगा कुछ नहीं, दो युग्मज से जुड़वा नहीं होंगे, ये होगा एक ही युग्मज से जुड़वा भाइयों का विकास होता है, जो आइडेंटिकल ट्विंस कहे जाते हैं। अब लास्ट 39 एंड 40, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? म्यूटेट कराते हैं पौधों को और उससे अच्छी वैरायटीज डेवलप कराते हैं।
तो इसमें प्रयोग जो हम करते हैं तो गामा रेज का यूज करते हैं फसली पौधों में म्यूटेशन कराने के लिए। और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन लहसुन, ओल, आलू, आम। लहसुन नहीं होगा, हम जान रहे हैं, यहां भी मॉडिफिकेशन है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होगा, ओल में नहीं है। ऑप्शन सी हमारा जा रहा है आलू, ट्यूबर मॉडिफिकेशन होता है और ट्यूबर बनता है, इससे नए प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा डेवलप कराते हैं। तो ये था आज का सेशन। छोटे छोटे क्लिप्स हम लोग बनाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं, वो सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा कर सको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।